चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। 3 ट्रेन की टक्कर के बाद हादसा हुआ है। पहले दुरंतो की हुई मालगाड़ी से टक्कर, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन टकराई है मालगाड़ी से। ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है। मृतकों की संख्या में जिस तरह से इजाफा हुआ, 50 बताई जा रही थी, अब 70 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ट्रेन हादसे में गंभीर घायलों को 2-2 लाख का मुआवजा मिलेगा। मामूली घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। वहीं ओडिशा में ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना है, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है। वहीं पीएम मोदी ने रेल मंत्री से हादसे की जानकारी दी। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की जा रही है। ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से बयान सामने आया है। देखिए, जो प्राइमा फेसी जानकारी आ रही है कि करीब 7 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके ही थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी। उसने भी साइड डैशिंग कर दी, जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आर्थिक विषयों पर 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने किया है। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता और सह कोषाध्यक्ष श्याम अग्रवाल ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला के पहले दिन प्रदेश के जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिला कोषाध्यक्ष और आजीवन सहयोग निधि एवं समर्पण निधि के संयोजकों ने भी हिस्सा लिया। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन आज भरतपुर दौरे पर रही, जहां उन्होंने भरतपुर के एक निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस दौरान मंत्री भजनलाल, नगर विधायक वाजिब अली, नदबई विधायक, डिप्टी मेयर सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने धवन का स्वागत किया। हम लोग सभी अपने जिलों के दौरों पे जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस के नेतागण, जितने भी हर जिले में हमारे पार्टी के लोग हैं, उनसे संवाद करके, बैठकें करके, उनसे राय मशवरा करके कैसे संगठन को मजबूत करें, कैसे संगठन का विस्तार हो, उसी पे चर्चा। संगठन में अब जो अभी सचिन पायलट और कांग्रेस का समझौता हुआ तो बात भी हुई थी, लेकिन अभी तक शायद कोई पॉजिटिव कोई सोच नहीं मिला। इससे नुकसान है पार्टी को या क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? सब एक साथ हैं और मेरे हिसाब से दिल्ली में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है केसी वेणुगोपाल जी द्वारा कि सब लोग मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। उसके आगे मीडिया के लिए हो सकता है कि उत्सुकता का विषय हो, पार्टी पूरी तरह से जमीन पे काम के लिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर से दिल्ली तक प्रतिष्ठित वंदे भारत ट्रेन परियोजना पर लगी रोक हटाने के आदेश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति पीएस भाटी ने 13 मार्च 2023 को अनुबंध रद्द करने पर दिए गए एक पक्षीय स्थगन आदेश को रद्द कर दिया। वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण के लिए डेगाना से फुलेरा के बीच रेलवे की ओर से 18 पुलों के निर्माण के लिए मैसर्स नेला कुदरू इंफ्रा परियोजना को मंजूरी दी गई थी। अगस्त 2020 में समय अवधि समाप्त हो गई, लेकिन अभी भी यह पूरा नहीं हुआ। रेलवे ने पार्टी को कई नोटिस दिए और 7 बार एक्सटेंशन भी दिया गया, जो 28 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। 24 फरवरी 2023 को रेलवे के नियत नोटिस के बाद अनुबंध को रद्द कर दिया गया, जिसे याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्टे हटा लिया और स्टे याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसके बाद 2.5 साल से अटका यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अब पूरा होगा। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ और जोधपुर मुख्य पीठ में 5 जून से 2 जुलाई 2023 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अब गर्मी की छुट्टियों में जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आपराधिक और आवश्यक प्रकरणों पर सुनवाई के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश बेंचों का गठन किया है। हर सप्ताह एक बेंच में सुनवाई होगी। जोधपुर मुख्य पीठ सहित जयपुर खंडपीठ में एक बेंच सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधिपति एजी मसीह का हाईकोर्ट कर्मचारी संघ ने बहुरंगी पुष्प गुच्छ भेंट कर और पचरंगी साफा पहनाकर स्वागत किया। संघ अध्यक्ष ऋतुराज शर्मा के नेतृत्व में सीजे एजी मसीह का स्वागत किया गया। इस मौके पर संघ के उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश छचेड़ा, सचिव अजय शर्मा, नरेंद्र माथुर, धीरज सक्सेना सहित विवेक भट्ट और संगीता सिंघल मौजूद रहे। बता दें कि 30 मई को राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें मुख्य न्यायाधिपति के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्य न्यायाधिपति एजी मसीह ने पहली बार जयपुर पीठ में सुनवाई की है। हावड़ा प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जमकर बखान करते हुए किसान, मजदूर, युवा और महिला कल्याण समेत सरकार की कई योजनाओं और घोषणाएं गिनाई, तो साथ ही राज्य की गहलोत सरकार पर भी कई प्रहार किए। केंद्रीय मंत्री चौबे ने इस दौरान राहुल गांधी द्वारा विदेशों में दौरे के दौरान दिए बयानों का मामला भी उठाया और कहा कि भारत तो राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी को भारत और यहां के लोकतंत्र पर टिप्पणी करके देश के आपातकाल के इतिहास को याद किया जाए। विदेश में जाके कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो गया है। किस मुंह से कहते हो राहुल गांधी? ये भारत है, ये भारत है, ये रोम नहीं है। यहाँ हर रोम रोम में राम रखा हुआ है, हर रोम रोम में राम है। इस राम की संस्कृति को मत तोड़ो। ये राम सबके लिए राम राज्य की कल्पना करके भारत राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। भीलवाड़ा की चित्रा सिसोदिया ने 10वीं परीक्षा परिणाम में 98.50% अंक हासिल कर कीर्तिमान रचा है। चित्रा के पिता मुकेश कुमार एक टेक्सटाइल कंपनी में सामान्य कर्मचारी है, जबकि मां अनीता देवी निजी स्कूल में अध्यापिका है। बेटी की सफलता के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। मेधावी छात्रा चित्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी हो गया है। बेटियां लगातार अपनी प्रतिभाओं का परचम फहरा रही है। कपड़ा नगरी की ऐसी एक बेटी चित्रा सिसोदिया के साथ अभी मैं मौजूद हूँ, जिसने आज जो परीक्षा परिणाम जारी हुआ उसमें 98.50 अंक हासिल किए हैं। बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बेटा, ये जो तैयारी है परीक्षा की 98% पर लाना बोर्ड इस राजस्थान बोर्ड में बड़ा टिपिकल होता है। आप जो लेके आए इसका श्रेय किसको देते हो? मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर को, जिन्होंने मेरे एफर्ट्स करे मेरे साथ, तो उनको ही देती हूँ मैं क्रेडिट। अच्छा, तो कितने घंटे रोज पढ़ती थी? मैं रोज 5 से 6 घंटे पढ़ती थी, पर कभी ऐसे डिसाइड नहीं करती थी। मैं जो सब्जेक्ट के टॉपिक थे उनको ही पढ़ती थी। कभी कोचिंग गए? प्राइवेट कोचिंग पे भी, किसी कोचिंग से संस्थान से जुड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी जाके तैयारी की? नहीं, कभी नहीं। मतलब घर बैठे ही तैयारी की? हाँ, सेल्फ स्टडी थी। तो सेल्फ स्टडी की। अब आप ये मुकाम हासिल कर लिया, पहला मुकाम हासिल कर लिया, अगला कदम क्या होगा या अगला लक्ष्य क्या है? मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है आगे। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली आपको? जो निश्चय पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा है कि इंडिया को टेक्नोलॉजी के लेवल पे एक बहुत वर्ल्ड का एक फर्स्ट पोजीशन पे लाना है, तो इसलिए मैं उसी तरफ अपना पूरा इंक्लिनेशन देना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं, एक मासूम बच्ची है, इसका सपना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशों को दुनिया में कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में पहले पायदान पर पहुंचाने का जो लक्ष्य लिया है, उसी क्षेत्र में उसी से प्रेरणा लेकर ये भी कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन गोविंद पायक के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जारी 10वीं के परीक्षा परिणाम में करौली जिले के छात्र ने नाम रोशन किया है। हिंडौन के काचरौली गांव निवासी लक्ष्य चतुर्वेदी ने परीक्षा में 99.55% अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा हिंडौन की छात्रा आरुषि अग्रवाल ने 99% अंक हासिल किए हैं। हिंडौन के ही छात्र हेमेंद्र सिंह चौधरी ने 98.83% अंक प्राप्त किए हैं। इन विद्यार्थियों की सफलता पर पूरे हिंडौन सिटी शहर के लोग खुशी से झूम उठे और इन मेधावी छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजनों ने बधाई देने का तांता सा लोगों का लगा। आपको बाड़मेर से खबर बताएंगे। भोजन करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात को निकले बाड़मेर शहर में।
रेलवे स्टेशन से स्टेशन रोड तक पैदल लोगों से भी मुलाकात की। आइसक्रीम की दुकान पर जाकर आइसक्रीम भी खाई। आसपास खड़े सभी लोगों को भी विधायक मेवाराम जैन को बोलकर आइसक्रीम खिलाई। देर रात अचानक सीएम को सड़कों पर देखकर आसपास के लोगों ने जताई और लगाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, देखिए। हालांकि ऐसी संभावना नहीं थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह से देर रात के वक्त सड़कों पर दिखाई देंगे और वो भी लोगों के बीच पहुंचेंगे। देखिए, आइसक्रीम का लुत्फ उठाया क्योंकि भीषण गर्मी का ये दौर। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत का जन्मदिन, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दर्शन किए हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, देखिए। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत जन्मदिन के अवसर पर गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। आराध्य देव जयपुर के और इनके दर्शन के बिना जन्मदिन कुछ अधूरा सा लगता है, खासतौर पर जो कि श्रद्धालु बप्पा को मानते हैं। देश में गर्मियों की छुट्टियों का मतलब होता है नाना नानी के घर जाना या फिर कहीं घूमने जाना, और यहां जाने के लिए सबसे आसान साधन होता है रेल। लेकिन इस वक्त रेलों में रिजर्वेशन मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है। बढ़ते हुए यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने तय समय के लिए कुछ रेलों का संचालन शुरू किया है, जिससे यात्रियों को सफर करने में आसानी हो। लेकिन यात्रियों की भीड़ के चलते रेलवे के सभी प्रयास अब फेल हो रहे हैं। वहीं कई रूट की ट्रेन ऐसी हैं जिनमें यात्री बिना रिजर्वेशन स्लीपर कोच में यात्रा करते हैं। वहीं इन यात्रियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि शिकायत करने पर भी ना टीटीई ना आरपीएफ प्रशासन उनको बाहर निकाल सकता है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि हाल ही में सबसे बुरे हालात ट्रेन नंबर 20474 में देखने को मिले। रेलवे से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस ट्रेन में हमेशा ही भारी भीड़ देखने को मिलती है। बता दें कि इसको लेकर कई बार टीटीई से लेकर आरपीएफ प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों को लिखत में शिकायत देकर भी अवगत कराया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर रेलवे प्रशासन इस रूट का कुछ और ट्रेनों में अस्थायी डिब्बों की बढ़ोतरी करे तो यात्रियों को राहत मिल सकेगी। वहीं रेलवे को राजस्व भी मिलेगा और यात्रियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में डेयरी बूथ आवंटन की प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकल पीठ ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए स्टे एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फाउंडेशन लिमिटेड ने याचिका में प्रार्थना पत्र दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश में आरसीडीएफ को डेयरी बूथ आवंटन कर उसमें उसके उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा रही है। इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं है। डेयरी बूथ में सिर्फ आरसीडीएफ के उत्पादों को बेचने की अनुमति देना एकाधिकार की श्रेणी में आता है। पृथ्वीराज नगर योजना में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी नहीं करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश की पालना में जेडीसी जोगाराम की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसमें बताया कि सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन दिए गए तो जेडीए को करीब 456 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस योजना में 641 अनुमोदित एवं 214 गैर अनुमोदित कॉलोनियां हैं। इसमें कुल 80,018 भूखंड है। इनमें से 62,454 भूखंडों को जेडीए ने पट्टे जारी कर दिए, जबकि 17,564 भूखंड ऐसे हैं जिन्हें पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिजली कनेक्शन पर रोक के आदेश से पहले बिना जेडीए पट्टे वाले करीब 10,000 लोगों को बिजली कनेक्शन जारी किए गए हैं। ऐसे में जेडीए को इसे भी अपने नुकसान में शामिल करना चाहिए। इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नवनियुक्त सचिवों से मुलाकात की, जहां कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पीसीसी चीफ का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी नवनियुक्त सचिवगण को बधाई भी दी। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि विचारधारा को आमजन तक ले जाकर पार्टी एवं संगठन की मजबूती के लिए कार्य करें। खबर अलवर के बानसूर से है, जहां शहीद दयाराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण समारोह का आयोजन हुआ। मंत्री शकुंतला रावत और विधायक दीपचंद खैरिया ने फीता काटकर मूर्ति का अनावरण किया। अतिथियों ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अतिथियों ने शहीद के माता पिता,
बच्चों और परिजनों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने शहीद की वीरांगना निर्मला देवी का माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मान किया है। बीकानेर शहर में संभागीय आयुक्त ने यातायात की सुगमता को लेकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके तहत कचहरी परिसर रोड से गवर्नमेंट प्रेस तक अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने घरों, दुकानों के आगे बनी चौकियों और रैंप को हटाया है। इस दौरान करीब 1 दर्जन अतिक्रमण भी ध्वस्त किए गए हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान होमगार्ड और पुलिस बल तैनात रहा। इसी बीच जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद मौके पर पहुंचे और कार्यवाही की प्रगति को भी देखा। झुंझुनू जिले की चिड़ावा पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 30 लाख की रंगदारी मांगने के मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खेतड़ी रोड पर कमल किराना स्टोर मालिक कमल वर्मा को व्हाट्सएप कॉल किया और मैसेज कर 30 लाख की रंगदारी मांगी थी। सीआई इंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि आरोपियों ने रंगदारी नहीं देने पर परिवार सहित जान से मारने और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी। इस गैंग का सरगना प्रवीण गुर्जर अपने पिता गैंगस्टर मुकेश कुमार उर्फ मुखा गुर्जर की बनाई हुई महाकाल गैंग को फिर से खड़ा करना चाहता था और अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। आरोपी ने हथियारों की आपूर्ति के लिए धन जुटाने के लिए रंगदारी मांगी थी। दर्ज करने के दौरान हमने जांच चालू की तो हरियाणा के धानोता गांव के एक लीलाराम नाम के व्यक्ति की सिम मिली। हम लीलाराम से जाके तफ्तीश की तो लीलाराम एक 22-23 साल का लड़का है जो एक हाथ से अपाहिज भी है, गरीब आदमी है जो मजदूरी करता है। तो उसने बताया कि साहब मैं एक सिम अपने भाई के लिए लेकर आया था और उसमें मेरे को एक सिम फ्री दी गई थी, तो एक सिम मैंने मेरे चाचा को लड़कों को दे दी थी। उस सिम का इन्होंने ये जो अपराधी हैं 5 जो हमने अरेस्ट किए हैं, अजीत, प्रदीप, प्रवीण, विष्णु और नागेश, तो इस अजीत ने, प्रदीप ने और प्रवीण ने मिल करके उस सिम का दुरुपयोग करके यहाँ चिड़ावा के व्यापारी को धमकी दी गई, 30 लाख रुपये मांगे गए। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां डीएसटी टीम सहित कोट कासिम और किशनगढ़ बास पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 8 अवैध देसी पिस्टल जब्त की गई है। एसपी अनिल बेनीवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग टीमों ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया। बदमाश परमेश उर्फ गैणा कोट कासिम थाना इलाके के खेड़ा गुर्जर गांव का रहने वाला है, जिसके पास से 32 बोर अवैध और 3 अवैध देसी पिस्टल बरामद की गई है। वहीं दूसरा बदमाश हेमंत उर्फ काला खैरथल थाना क्षेत्र के झाड़का का रहने वाला है, जिसके पास से 4 अवैध देसी पिस्टल मैगजीन सहित और एक देसी पिस्टल बिना मैगजीन के बरामद की गई। दोनों बदमाशों के खिलाफ पुलिस थानों में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। तो जो शूटर्स थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, उनमें एक है सचिन जो आपका गिलोट गांव का रहने वाला है और दूसरा यशपाल जो आपके इसका नगौड़ी का रहने वाला है। अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, इस पूरे जो विवाद का कारण है पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। ये जो सत्य प्रकाश है इसके साथ भी इसकी दिनेश यादव की पहले से रंजिश थी, इनकी आपस में लड़ाई हो चुकी है। यशपाल है इस ग्रुप के साथ भी कुछ दिन पहले अपने नीमराने में जो मेला भरता है हनुमान जी का, उस मेले के अंदर विवाद। अब खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां व्यापारी को गोली मारने की धमकी देकर 30 लाख की फिरौती मांगने के मामले में एसपी मृदुल कच्छावा की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखा गैंग द्वारा दिए गए अल्टीमेटम से पूर्व ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया। खुलासे के दौरान पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि धमकी देने वाले मुखा गुर्जर गैंग के मुख्य सरगना प्रवीण गुर्जर सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के सक्रिय बदमाश विष्णु पंडित से एक लोडेड देशी कट्टा भी जब्त कर लिया गया है। चिड़ावा थाना अंतर्गत एक किराना व्यवसायी को रंगदारी की धमकी जरिए व्हाट्सएप कॉल, इस संबंध में दिनांक 31 को प्रकरण दर्ज थाना चिड़ावा के अंतर्गत किया गया। तत्काल ही प्रकरण दर्ज करते ही, क्योंकि गंभीर मामला था,
डॉक्टर तेजपाल सिंह एडिशनल एसपी, इनके नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें सीओ चिड़ावा, एसएचओ चिड़ावा तथा डीएसटी टीम सभी ने पुरजोर मेहनत करते हुए इस संपूर्ण घटनाक्रम का खुलासा किया है। खबर शाहपुरा के भीलवाड़ा से, जहां देर शाम को डोई का खेड़ा गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने से इसमें सवार 20 जने घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर जिला चिकित्सालय की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को शाहपुरा जिला चिकित्सालय लाया गया। और इसी खबर के साथ आज फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।